नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर बिहार के एक बहुत ही खास इलाके की, मिथिलांचल, और देखेंगे कि वहाँ का चुनावी माहौल आखिर कैसा है। तो सीधा सवाल यही है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बात घूमेगी कि मिथिलांचल का पॉलिटिकल मूड आखिर है क्या। वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, चुनावी हवा किस तरफ बह रही है। चलिए पता लगाते हैं। लेकिन चुनावी आंकड़ों में गोता लगाने से पहले यह समझना जरूरी है कि मिथिलांचल आखिर है क्या, क्यों इस इलाके की इतनी बात होती है। देखिए, मिथिलांचल सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, इसकी अपनी एक अलग बहुत रिच कल्चरल पहचान है। और पॉलिटिकली तो ये उत्तर बिहार का वो हिस्सा है जिसके समीकरण पूरे स्टेट की पॉलिटिक्स पर असर डालते हैं। लगभग 80, जी हां, करीब 80 विधानसभा सीटें हैं इस इलाके में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉलिटिकली ये कितना पावरफुल रीजन है। और यही वजह है कि हर पार्टी यहां अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक देती है। अच्छा, अब इस इलाके की कुछ खास बातें भी समझ लेते हैं। पहली बात, ये बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित इलाका है। इसका मतलब डेवलपमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट यहां हमेशा से बड़े मुद्दे रहे हैं। दूसरा, यहां कास्ट का जो मिक्स है, ब्राह्मण, भूमिहार, ओबीसी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। और हां, लोकल इकोनॉमी से जुड़े फैक्टर्स भी चुनावों पर सीधा असर डालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने कॉम्प्लेक्स इलाके में हिस्टोरिकली किस पार्टी का दबदबा रहा है। अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें तो ये इलाका मोटे तौर पर एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गढ़ माना जाता रहा है। ये एक तरह से हमारी बेसलाइन है। इसी से हम आज की सिचुएशन को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या हवा का रुख सच में बदल रहा है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। हाल के सर्वे क्या कह रहे हैं, आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं। तो देखिए, एक सर्वे के मुताबिक अगर 42 सीटों का सैंपल देखें तो उसमें से एनडीए को करीब 31 सीटें मिलती दिख रही हैं और महागठबंधन को लगभग 7 सीटें। ये बार चार्ट इन नंबर्स को और भी साफ कर देता है। पहली नज़र में तो एनडीए का पलड़ा काफी भारी लग रहा है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी सिर्फ इन आंकड़ों तक सीमित नहीं है, इसके पीछे भी बहुत कुछ है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है जिसे हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं। चुनावी राजनीति तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल क्रिकेट मैच की तरह होती है। आखिरी ओवर तक कुछ भी कहना मुश्किल है। तो चलिए अब इन हेडलाइन नंबर से थोड़ा और गहरे में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड पर, जमीन पर क्या चल रहा है। यहां पर ना एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ऊपर से देखने पर यानी बिग पिक्चर में एनडीए को साफ साफ बढ़त दिख रही है, लेकिन जब आप एक एक सीट को करीब से देखेंगे तो पता चलेगा कि कई जगहों पर मुकाबला जबरदस्त कांटे का है। और यही वो फैक्टर्स हैं जो इस पूरे चुनाव को इतना अनप्रिडिक्टेबल बना रहे हैं। कई सीटों पर तो नेक टू नेक फाइट है, फिर छोटे दल हैं, नए पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं जो वोट काटकर किसी का भी पूरा खेल बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। नेशनल इश्यूज अपनी जगह हैं, लेकिन मिथिलांचल में मखाना की खेती, बाढ़ से बचाव, ये सब असली चुनावी मुद्दे हैं। जो पार्टी इन लोकल प्रॉब्लम्स का सॉलिड सॉल्यूशन देगी, वोट उसी के खाते में जाने के चांस ज्यादा हैं। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ देखें तो दोनों बड़े गठबंधनों के लिए इसका मतलब क्या निकलता है, क्या है फाइनल टेकअवे। तो ये टेबल ना पूरी सिचुएशन को समराइज कर देती है। एनडीए के लिए ये इलाका सेफ तो लगता है, लेकिन जीत पक्की मानकर बैठना बड़ी भूल होगी। मुकाबला तगड़ा है। दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। उन्हें अगर वापसी करनी है तो लोकल इश्यूज और कास्ट इक्वेशंस पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। तो आखिर में 3 चीजें हैं जो मिथिलांचल का नतीजा तय करेंगी। पहला, कैंडिडेट कौन है। दूसरा, लोकल नेताओं का कितना दबदबा है। और तीसरा, वोट कटने का खेल, यानी वोट्स का बंटवारा कैसे होता है। तो हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या मिथिलांचल का फैसला किसी नेशनल वेव पर होगा या फिर वहां के लोकल और जमीनी मुद्दे ही सब कुछ तय करेंगे। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।